क्या हुआ जब 800 साल बाद खोले गए जगन्नाथ पुरी मंदिर के तहखाने और अंदर जो नजारा देखने को मिला उसे देखकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप भी जय जगन्नाथ के नारे लगाने लगेंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण जी ने अपने शरीर का त्याग इसी मंदिर में किया था और भगवान श्री कृष्ण जी का पूरा शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया था, लेकिन सिवाय केवल एक चीज के, और वो चीज थी उनका हृदय, उनका दिल। माना जाता है कि इसी जगन्नाथ जी के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण जी का आज भी वह दिल धड़क रहा है, और वह दिल इस मंदिर के एक ऐसे हिस्से में पूरी सुरक्षात्मक तरीके से रखा गया है जिसे आम आदमी कभी देख नहीं सकता। लेकिन अभी हाल ही में जो घटना बाहर आई है उसने सभी को हिला के रख दिया है। जगन्नाथ मंदिर का इतिहास कई सैकड़ों वर्षों पुराना है। इस मंदिर में कई तहखाने आज भी कई सालों से बंद पड़े हुए हैं, जिसमें से कुछ तहखाने खोले जा चुके हैं और कुछ तहखाने आज भी सैकड़ों सालों से बंद पड़े हुए हैं। माना जाता है कि इन्हीं तहखानों में से एक तहखाने में भगवान श्री कृष्ण जी का दिल आज भी धड़क रहा है, जिसकी रखवाली कई विशालकाय जहरीले साफ कर रहे हैं। इन तहखानों में से कुछ तहखानों में भगवान श्री कृष्ण जी का खजाना आज भी सुरक्षात्मक तरीके से और गुप्त तरीके से मौजूद है। लेकिन क्या हुआ जब दिल्ली के रहने वाले 25 वर्षीय युवक ने भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में घुसकर सैकड़ों सालों से बंद पड़े तहखाने को खोल दिया और अंदर जो नजारा देखने को मिला उसे भाई देखकर वह युवक कई दिनों तक होश में भी नहीं आया। और जब वह होश में आया और उसने जो बयान दिया उसे सुनकर आप भी चक्कर खा जाएंगे, आप भी जय जगन्नाथ के नारे लगाने लगेंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइव जरूर कर दीजिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भगवान जगन्नाथ जी के इस मंदिर का एक एक रहस्य आपको बताने वाला हूं। ऐसे रहस्यों के बारे में आपको जानकारी दूंगा जिसे सुनकर आप भी गदगद हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ लिखेगा भगवान जगन्नाथ उसे बहुत जल्द पुरी बुलाएंगे। दोस्तों, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ के साथ साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की काठ यानी कि लकड़ियों की मूर्तियां हैं। लकड़ी की मूर्तियों वाले इस अनोखे मंदिर की और कई विशेषताएं हैं, कई रहस्य है। इस मंदिर में देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी कई सारे लोग ओडिशा के इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। यह सुप्रसिद्ध मंदिर 4 धामों में से एक है और हिंदू धर्म में इस मंदिर का बहुत विशेष स्थान है। इस मंदिर का निर्माण गंगवश के राजा अनंत वर्मन चोर गंग ने 12वीं शताब्दी में करवाया था। माना जाता है कि राजा को अपने सपने में भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन हुए थे। इस मंदिर पर कई सारे हमले हुए हैं, जिस दौरान मंदिर को बुरी तरह लूटा गया था। इन हमलों के बाद भी मंदिर की मूर्तियों को बचाया गया। हमलों के चलते ही मंदिर पर कई सारे प्रतिबंध लगाए गए थे। अगर अभी वर्तमान की बात करें तो ओडिशा सरकार ने पुरी जगन्नाथ मंदिर के चारों द्वार एक बार फिर खोलने का निर्णय लिया था। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ के साथ साथ उनके भाई और उनकी बहन की लकड़ियों की काठ की मूर्तियां हैं। मंदिर में जो जो भक्त जाता है वह यही कहता है कि मंदिर के सिंहद्वार में जाने पर जब तक अंदर कदम नहीं जाते तो समुद्र की लहरों की आवाज आती है, लेकिन जैसे ही कदम सिंहद्वार में पड़ते हैं वैसे ही लहरों की आवाज एकदम से रुक जाती है, क्योंकि यह मंदिर समुद्र के नजदीक ही मौजूद है और समुद्र की लहरों की आवाज 24 घंटा आती है। लेकिन जैसे ही भक्त सिंह द्वार के अंदर कदम रखते हैं उनकी आवाज बिल्कुल ही बंद हो जाती है। साथ ही जगन्नाथ मंदिर के शीर्ष पर जो झंडा लगा है, कहते हैं कि वह झंडा हवा की विपरीत दिशाओं में उड़ता है। माना जाता है कि इस मंदिर का झंडा रोजाना बदला जाता है और अगर किसी दिन वह झंडा नहीं बदला गया तो यह मंदिर पूरे 18 सालों के लिए बंद कर दिया जाएगा। इस मंदिर की रसोई भी एक रहस्य है। दोस्तों, यहाँ पर जो प्रसाद बनता है वह 7 मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता है और 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। हैरानी की बात कही जाती है कि सबसे पहले प्रसाद 7वें बर्तन में तैयार होता है और उसके बाद छठे, फिर 5वें, फिर चौथे, फिर तीसरे, फिर दूसरे और फिर पहले बर्तन में तैयार किया जाता है। आपको हम बता दें कि मूर्तियों के अंदर ब्रह्म पदार्थ होता है। जी हां दोस्तों, यह ब्रह्म पदार्थ मूर्तियों में डाला जाता है। मंदिर की मूर्तियों को हर 12 सालों में बदला जाता है और इसी दौरान पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। कोई नहीं जानता है कि यह ब्रह्म पदार्थ आखिर होता क्या है, लेकिन माना जाता है कि यही ब्रह्म पदार्थ उन मूर्तियों के अंदर प्राण पैदा करता है। भगवान श्री कृष्ण जी को उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को जीवित करता है और इस तरह से मूर्तियों में प्राण आते हैं। आपको बता दें कि जगन्नाथ मंदिर में केवल सनातनी हिंदू ही आ सकते हैं। इस मंदिर में गैर लोगों को आने की इजाजत नहीं है। इस मंदिर के एक तहखाने में मौजूद खजाने और रत्न भंडार को अभी हाल ही में सन 2024 में खोला गया था, जिसमें कई सारी कीमती चीजें मिली थीं, जिसमें से रत्नों के भंडार, भगवान श्री कृष्ण जी के आभूषण, उनकी पोशाकें भी शामिल हैं। जगन्नाथ मंदिर को मिटाने की कई कोशिशों हुई हैं। औरंगजेब ने भी जगन्नाथ मंदिर को तहस नहस करने का फरमान जारी किया था, लेकिन यह मंदिर टस से मस्तक नहीं हुआ।
इस मंदिर को तोड़ने के कई सारे प्रयास हुए हैं मुगलों द्वारा, लेकिन यह मंदिर एक समय पर पूरे 18 सालों तक बंद रहा। माना जाता है दोस्तों कि आज भी भगवान जगन्नाथ जी जब मंदिर में बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर खुद आता है भगवान जगन्नाथ जी का चेकअप करने, और जब डॉक्टर अपने स्टेटोस्कोप के जरिए भगवान जगन्नाथ जी के दिल पर स्टेटोस्कोप लगाता है तो उसमें साफ साफ दिल के धड़कने की आवाज आती है। भगवान जगन्नाथ ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन हजारों बार नहाते हैं। इस स्नान यात्रा के दिन भगवान को पूरे दिन धूप में खड़े रहना होता है और ठंडे पानी से स्नान कराया जाता है। ठंडा गर्म होने की वजह से ही वो बीमार होते हैं और उन्हें बुखार भी आता है, जिसके चलते यह मंदिर 15 दिनों तक बंद रहता है और भगवान जगन्नाथ जी अपने शयन कक्ष में विश्राम करते हैं। इसी बीच दिल्ली के रहने वाले शुभम मिश्रा, जिनको सनातन धर्म में और हमारे प्राचीन मंदिरों में उनके रहस्यों में बहुत रुचि थी, शुभम हर मंदिर के रहस्यों की जानकारी रखता था, उन मंदिरों के रहस्यों से भरी किताबें पढ़ता था। शुभम ने कई मंदिरों के रहस्यों को जाना ना पीड़ा था, परखा और उनके रहस्यों की तह तक जाना चाहा, लेकिन शुभम को सबसे बड़ा रहस्य भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में मिला। जब उसने पढ़ा कि आज भी भगवान जगन्नाथ जी का दिल धड़क रहा है और आज भी भगवान जगन्नाथ जी के तहखाने बंद पड़े हुए हैं, वो भी कई सालों से, तो उसके मन में इच्छा जागृत हुई कि वह इस गुत्थी के बारे में अवश्य जानेगा। उसके मन में रहस्यों को जानने की ललक थी, जिसके चलते वह भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में गया। जैसे ही वह पूरी जगन्नाथ जी के मंदिर में गया, उसने अपनी आंखों से कई रहस्यों को महसूस किया। मंदिर के अंदर जाते ही समुद्र तल की बिल्कुल भी आवाज गायब हो चुकी थी। वह हैरान था कि समुद्र के तट पर स्थित मंदिर, फिर भी अंदर को कोई आवाज नहीं आ रही है। मंदिर के ऊपर ध्वजा को रोजाना प्रतिदिन बदला जा रहा है और वह ध्वजा कोई छोटी मोटी ध्वजा नहीं बल्कि कई 100 फीट लंबी ध्वजा थी। उस ध्वजा को मंदिर के गुंबद पर फहराने वाला भी बिल्कुल एक्सपर्ट की तरह मंदिर के शिखर तक फटाफट चढ़ जाता है और ध्वजा को बदल देता है और देखता है कि वह ध्वजा तो हवा के बिल्कुल विपरीत उड़ रही है। यह तो एक साक्षात चमत्कार था। इसके बाद जब वह मंदिर के अंदर जाता है और भगवान जगन्नाथ जी के और उनके भाई बलभद्र के और उनकी बहन सुभद्रा के दर्शन करता है, उनकी मूर्तियों में एक अलग ही तेज उसे महसूस हो रहा था। लेकिन शुभम का मकसद अभी कुछ और ही था। शुभम को मंदिर का तहखाना ढूंढना था, जिसके लिए वह दर्शन करने के बाद मंदिर के अंदर ही रुक गया। वह जैसे तैसे सुरक्षा बलों और वहां के गार्ड से बच बचकर अपना समय काट रहा था। उसे रात्रि होने का इंतजार था। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे मंदिर में भीड़ कम हो रही थी और फिर शुभम मंदिर के ही एक कोने में छिप गया। रात्रि होने तक मंदिर को खुला रखा था, लेकिन जैसे ही रात्रि हुई मंदिर के दरवाजे भी बंद कर दिए गए। अंदर केवल पुजारी और कुछ सुरक्षाकर्मी ही मौजूद थे। जैसे ही कुछ समय बाद जब सभी पुजारी और सभी सुरक्षाकर्मी अपने शयन कक्ष में गए, वैसे ही शुभम उस कोने से बाहर आ गया और फिर वहां मंदिर के अंदर जाने लगा। तहखाने की खोज में कुछ देर तक वह मंदिर के एक एक कोने में गया। मंदिर के अंदर की उसने भव्यता देखी। छुपते छुपाते वह मंदिर के एक एक कोने को देख रहा था। मंदिर बहुत भव्य था, लेकिन उसे तो तहखाने की तलाश थी। जब वह एक कोने में पहुंचा तब उसे वहां पर एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। जैसे ही शुभम ने वह दरवाजा खोला तो नीचे तलघर में जाने का वहां रास्ता था। शुभम जैसे ही उस तलघर में पहुंचा नीचे की ओर, तब वहां पर कई सारे तहखाने मौजूद थे और उन सभी तहखानों पर बहुत ही पुराने ताले लगे हुए थे। यह वही तहखाने थे जिनमें से कुछ तहखाने खुल चुके थे और कुछ तहखाने खोलना बाकी थे। इन तहखानों में भगवान जगन्नाथ जी का खजाना मौजूद है, जिनकी रक्षा कई सारे जहरीले सांप कर रहे हैं। मान्यता है कि इन तहखानों में ही भगवान श्री कृष्ण जी के आभूषण और उनके वस्त्र आज भी मौजूद हैं। लेकिन शुभम को इन तहखानों की नहीं बल्कि उस गुप्त तहखाने की खोज करनी थी जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी का दिल आज भी मौजूद है। शुभम को पता था कि यह तहखाने तो आम तहखाने हैं, लेकिन वह तहखाना बहुत ही खास तहखाना है जो कि ऐसे ही उसे नहीं दिखाई देगा। शुभम इधर उधर उस तलघर में तलाशी करता है, जिसके बाद उसे तलघर के अंदर भी एक तलघर दिखाई देता है। उस तलघर के मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर लगा हुआ था। उसने जब उस पत्थर को हटाया तो अंदर एक गुफा जैसा रास्ता दिखाई दिया। जब वह उस गुफा के रास्ते और नीचे की ओर गया तब उसके सामने वही तहखाना था जिसकी तलाश में वह दिल्ली से पुरी के जगन्नाथ मंदिर आया था। उसके पास टॉर्च की व्यवस्था थी, जिसके चलते वह अंदर ही अंदर जाए जा रहा था। करीब कुछ मीटर जाने के बाद उसके सामने एक बहुत ही पुराना दरवाजा दिखाई दिया। यह वही दरवाजा था जिसकी तलाश शुभम को थी। शुभम उस दरवाजे को खोलने के लिए कोशिशों करता है। उस दरवाजे पर ना ही कोई ताला था, ना ही कोई सुरक्षा के इंतजाम थे, लेकिन फिर भी वह ताला खुल नहीं रहा था, मानो जैसे कि वह ताला अंदर से बंद हो या फिर वह कभी खुलने के लिए ही ना हो। कई कोशिश करने के बाद भी वह दरवाजा खुल नहीं रहा था। सुबह कई घंटों की कोशिशों करने के बाद थक जाता है, तभी उसे उस दरवाजे के पास एक पत्थर दिखाई देता है जो कि जमीन से जुड़ा हुआ था। सुबह में उस पत्थर को देखता है तो वह पत्थर एक अजीब सा पुराना पत्थर दिखाई देता है।
वह पत्थर कोई आम पत्थर नहीं था। वह पत्थर एक शिलालेख के समान प्रतीत हो रहा था। जैसे ही शुभम ने उस पत्थर को हाथ लगाया और उस पत्थर को सरकाया, वह दरवाजा ऑटोमेटिक ही खुल गया। शुभम यह देखकर काफी हैरान था, लेकिन उसका जो मकसद था वह पूरा हो चुका था। शुभम जैसे ही उस दरवाजे के अंदर गया, उसे एक चमकदार चीज दिखाई दी। धीरे धीरे जब वह और अंदर गया तो वहां पर भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति थी। वह मूर्ति साक्षात जीवित मूर्ति थी। उस मूर्ति को देख पाना शुभम के लिए काफी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उस मूर्ति के अंदर काफी ज्यादा तेज था। जब शुभम ने अपनी छोटी छोटी आंखों से उस मूर्ति की ओर देखा तो उसे साक्षात भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन हुए। मानो वह मूर्ति जीवित मूर्ति हो और भगवान साक्षात जीवित अवस्था में उसके सामने खड़े हो। उस मूर्ति को जब शुभम ने देखा तो वह नतमस्तक हो गया और भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने लगा। शुभम को धक 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 की आवाज आ रही थी, जैसे कि कोई दिल जोर जोर से धड़क रहा हो, और वह आवाज उसी मूर्ति में से आ रही थी। शुभम समझ चुका था कि यहां पर ही भगवान श्री कृष्ण जी का दिल मौजूद है और यही वह जीवित श्री कृष्ण जी है। लेकिन इतने में ही उस मूर्ति के आसपास सैकड़ों सांप आने लगे। कई बड़े बड़े विशाल का हिसाब वहां पर आ चुके थे, जिसे देखकर शुभम बहुत ज्यादा डर जाता उसके है और पीछे की ओर जाने लगता है। लेकिन सामने जो नजारा था उसे देखकर उसका दिमाग चकरा गया और वह वहीं पर बेहोश हो गया। इसके बाद जब शुभम की आंखें खुली तो वह अगले दिन की सुबह हो चुकी थी। वह मंदिर के ही एक कोने में पड़ा हुआ था। उसके आसपास कुछ सुरक्षाकर्मी और कुछ पुजारी मौजूद थे। जैसे ही शुभम होश में आया, वह समझ चुका था कि यह एक बहुत बड़ा चमत्कार है, क्योंकि वह तो अंदर तहखाने में बेहोश हुआ था और वह अब बाहर आ चुका है। उसे लग रहा था कि जैसे उसने कभी सपना देखा हो। लेकिन क्या यह सपना है? यह हकीकत वह भी समझ नहीं पा रहा था। जब उसने वहां खड़े सुरक्षाकर्मियों और पुजारियों को देखा तो वे शुभम से सवाल करने लगे थे। तो शुभम ने कहा कि मैं तो यहां पर दर्शन कर रहा था और पता नहीं कल शाम के समय में चक्कर खाकर गिर गया और अब भी मेरी आंख खुली है। इसके बाद शुभम को पानी पिलाया गया और फिर शुभम वापस से भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करके अपने घर लौट आया। लेकिन शुभम के मन में वही सवाल आ रहे थे कि क्या उसने सपना देखा या फिर वह हकीकत थी। अगर हकीकत थी तो वह वहां से बेहोश होकर वापस से ऊपर मंदिर के प्रांगण में कैसे पहुंचा। उसके मन में कई सारे सवाल आ रहे थे। लेकिन एक बात तो पक्की थी कि शुभम अपना मकसद पूरा कर लेता है और वह समझ चुका था कि उसने साक्षात श्री कृष्ण जी के दर्शन किए थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है यह शुभम के साथ हुई घटना क्या सत्य है? क्या सत्य में भी वह उस तहखाने में पहुंचा और वहां पर उसने जीवित श्री कृष्ण जी यानी कि जगन्नाथ महाराज के दर्शन किए? कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। यह वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।